मेरे दोस्त, क्या तुमने सोचा है कभी कि सब लोगों के गोल्स पूरे हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर कर उखाड़ लेते हैं उस चीज़ को। लेकिन तुम्हारी जब भी बारी आती है तो तुम मिजरेबली फेल कर जाते हो उस चीज़ को। तुम्हारी स्टार्टिंग में तो एकदम बहुत बढ़िया स्टार्ट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं डाउन द लेन तुम्हारा इस तरह से पैर फिसलता है कि तुम पूरी तरह से लुढ़क जाते हो अपने गोल की तरफ। उन अचीवमेंट्स को पूरा ही नहीं कर पाते हो। ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी पर्सनली बहुत बारी हुआ है, होता हुआ आया है। लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा समझदार हूँ, थोड़ा कम नौसिखिया हूँ, तो मैंने क्या करा, अपने पैटर्न्स को समझने की कोशिश करी। हम ह्यूमन बीइंग्स कहीं ना कुछ पैटर्न पे काम करते हैं। अगर तुम देखो, तुम्हारा एक एवरेज वीकडे कैसा होता है। तुम स्कूल या कॉलेज जाते हो, सुबह सुबह जाते हो, शाम को वापस आते हो, दोपहर में वापस आते हो, सो जाते हो या फिर कहीं और चले जाते हो। और तुम देखोगे कि रिपीटेडली ये चीज़ें सेम 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 होते जा रही हैं। ये एक पैटर्न है जो कि तुम फॉलो कर रहे हो। इसी तरह से अनकॉन्शियसली तुम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर देते हो जिसके कारण तुम वही सेम चीज़ को दोबारा दोहरा देते हो। वही सेम गलती, वही सेम नासमझी तुम दोबारा कर देते हो, और उसके कारण होता क्या है, वापस से वही गलती हो जाती है। तुम वापस से फेल कर जाते हो या फिर पहाड़ी से वापस लुढ़क जाते हो। नाउ हाउ आर यू गोना फिक्स दिस? वेल, इसको फिक्स करने से पहले मेरे को अपना माइक फिक्स कर लेना दो। बढ़िया लग रहा है ना मेरा माइक? देखो, इस चीज़ को फिक्स करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। यू फर्स्ट हैव टू रियलाइज कि कहाँ पर तुम गलती कर रहे हो। एंड एज यू रेड द टाइटल, तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो कि तुम अपने गोल्स को लोगों को बता देते हो। पर तुम कहोगे कि भाई गलत क्या है इसमें? मैं अपने गोल्स को अफर्म कर रहा हूँ, मैं और बता रहा हूँ लोगों को, भाई जानो मेरे गोल्स के बारे में। क्योंकि अगर मैं सबको बताऊंगा तो एक काइंड ऑफ प्रेशर सा बनेगा मेरे ऊपर, जिसके कारण मेरे को काम करना पड़ेगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, तुमने इतने टाइम से लोगों को अपने गोल्स के बारे में बताया कि तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, क्या उसके कारण तुम्हारे गोल में तुम्हें कोई भी हेल्प मिली? क्या उसके कारण तुम अपने गोल की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ पाए? नहीं मेरे दोस्त, लोगों को बता के तुम कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हो, अपना उल्टा नुकसान कर रहे हो। अब नुकसान कैसे कर रहे हो ये जानो। तुम जब भी अपने गोल को बताते हो किसी व्यक्ति को, तो सबकॉन्शियसली तुम्हारे ब्रेन को ऐसा लगता है, तुम्हारे बैक ऑफ द ब्रेन, जो सेकेंडरी ब्रेन है तुम्हारा, उसको ऐसा लगता है कि तुम्हारा गोल पूरा हो चुका है। क्योंकि जब तुम बता रहे होते हो ना अपने गोल के बारे में, तुम बता रहे हो तो भाई मेरा गोल है, भाई मैं दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनना चाहता हूँ, मैं इतना बढ़िया गायक बनना चाहता हूँ कि मैं इंडियन आइडल में जाऊँ तो सारे जज स्टैंडिंग ओवेशन की जगह उछल उछल के तालियां बजाएं। अब तुम ऐसी चीज़ को जब डिस्क्राइब करते हो ना, तुम्हारा ब्रेन इस डिस्क्रिप्शन पे काम करता है। फिर तुम्हारा ब्रेन इमेजिन करता है तुम्हें उस अवार्ड को लेते हुए। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब तुम ये चीज़ बार बार दोहराते हो तो तुम्हारा ब्रेन इतना ज़्यादा यूज्ड टू हो चुका होता है उस सिचुएशन से कि वो सोचता है कि उसने वो चीज़ अचीव कर ली है। अब इस चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल भी मत कंफ्यूज करना। जब तुम्हारा ब्रेन ये चीज़ सोच लेता है कि उसने वो चीज़ अचीव कर ली है, तो वो एक कंप्लेसेंसी ईज मोड में आ जाता है। कंप्लेसेंट का मतलब है कि तुम्हारा जो मन है वो संतुष्ट हो जाता है तुम्हारी सिचुएशन से, जो कि जिसमें तुम हो। एंड जब उस सिचुएशन से तुम्हारा ब्रेन संतुष्ट हो जाता है तो वो काम करना छोड़ देता है। बेसिकली तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि तुमने तो वो चीज़ अचीव कर लिया, अब क्या फ़ायदा काम करने का। इवन तो तुमने वो चीज़ अचीव नहीं करी, लेकिन लोगों को बता बता कर तुम उस मोमेंट को इतना ज़्यादा जी लेते हो कि उस मोमेंट की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ वाई इन चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहिए। ये एक एनर्जी है, इस एनर्जी को तुम जितने लोगों को बताओगे वो उतनी ज़्यादा बटेगी। और जब एनर्जी अंदर से बटती है तो वो फट नहीं पाती। समझ रहे हो? एनर्जी को अगर तुम डिस्पर्स कर दोगे, क्या होता है, तुमने देखा होगा, अगर बिजली बम है तुम्हारे पास, तुम दिवाली पे जलाते हो बिजली बम, फूटता है मस्त सा। लेकिन अगर तुम बिजली बम की सुतली निकाल दो और उसमें से जो बारूद है उसको फैला दो, तो उसको जब जलाओगे तो इसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं बनेगी, बस एक चिंगारी सी निकलेगी और वो जल जाएगा, फटेगा नहीं वो। और जब तुम्हारी पोटेंशियल बढ़ती है, फटती नहीं है,
तब प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम होती है? बहुत ही सिंपल चीज़ है, तुम्हारे गोल्स पूरे नहीं होते। तुम 100% एफिशिएंसी की जगह 50%, 60%, 70% पे काम करते हो। जो गोल तुम्हारा 2 महीने में पूरा हो सकता था उसको 12 महीने लग जाते हैं, और कुछ केसेस में तो कभी पूरा ही नहीं कर पाते हो। और जब इतना लंबा टाइम होता है तुम्हारे गोल के लिए, तो तुम्हारी खुद इच्छा नहीं करती उसको पूरा करने की, एंड इसी के कारण तुम फेल करते हो। इसलिए आई टेल यू, नेवर टेल योर गोल्स टू एनी फ्रिकिंग बडी। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट बदल ही रहा हूं मेरी जान। थोड़ी सी फंबलिंग हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हूं तनिष डॉग। सारे ज़माने जाने पहचाने, मैं हूं तनिष डॉग। ये